पांच की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। बीएसएफ के जवान तेज बहादुर यादव, जिन्होंने बीएसएफ में रहते हुए अधिकारियों पर बड़े आरोप लगाए, न सिर्फ आरोप लगाए बल्कि सोशल मीडिया पर उन आरोपों के वीडियो भी डाले। तेज बहादुर यादव का आरोप था कि जवानों को सीमा पर खराब खाना दिया जाता है, पानी वाली दाल, जली हुई रोटी, क्योंकि सरकार जवानों का जो राशन देती है उसे सीनियर अधिकारी खुले बाजार में बेच देते हैं। इस वीडियो के बाद सरकार से लेकर पूरे बीएसएफ में हड़कंप मच गया, जांच बैठा दी गई, लेकिन जांच में तेज बहादुर को ही अनुशासनहीनता का दोषी पाया गया, जिसके बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्तगी के बाद तेज बहादुर आगे की लड़ाई जारी रखने का ऐलान कर चुके हैं। आज वही तेज बहादुर हमारे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद हैं, लेकिन पहले जरा देखिए आखिर हुआ क्या था जिसकी वजह से तेज बहादुर को बर्खास्त किया गया। पराठे सिर्फ और चाय का गिलास और कुछ। ये है 29/29 बीएसएफ का जवानों का नाश्ता। सबकी ये देखो दाल, सिर्फ हल्दी नमक और कुछ नहीं इसके सिवाय। अधिकारी सब बिक्री करके खा जाते हैं, जो कि हमारे को कुछ नहीं मिलता। कई बार तो जवान भूखे पेट भी सोना पड़ता है। उसने जवानों के हित में ये कदम उठाया था और देश को अपना खाना दिखाया था। स्वागत है आपका तेज बहादुर। क्योंकि आपने आरोप सीनियर अफसरों पर लगाए हैं, तो हमने सेना से फोर्सेस से रिटायर्ड 2 सीनियर अफसरों को भी बुलाया। कर्नल वीएन थापर यहां स्टूडियो में है और लेफ्टिनेंट जनरल राज काद्यान। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल आपसे है तेज बहादुर, आपने ये वर्दी पहनी हुई है। जी सर। हर कोई ये समझ रहा होगा कि आपको बर्खास्त कर दिया गया, तो आपने ये वर्दी क्यों पहनी है? सर, इसमें जो मेरा सीमा सुरक्षा बल जो लिखा हुआ है वो निकाल दिया गया है, इसलिए मैंने इसको निकाला है। और ये वर्दी पहने हुए पहले देश की सेवा की है। जो मेरे को डिसमिस किया गया है तो सीमा सुरक्षा बल से डिसमिस किया गया है, ना कि मेरे को देश से। मैं भी जवानों की सेवा करूंगा, इसी वर्दी में करूंगा, लेकिन जो एज ए रूल जो है उसको मैंने फॉलो किया, इसलिए यहाँ से जो हमारा दोनों सीमा सुरक्षा बल बैज है वो मैंने निकाल दिया। मेरे ख्याल से आपके लिए शायद आपके जीवन का सबसे बुरा दिन होगा सर, जब आपको सेना से, सर्विस से, बीएसएफ से डिसमिस किया गया, क्योंकि आप बोल रहे थे कि करप्शन हो रहा है, हमको खाना नहीं मिल रहा, उल्टे आपको डिसमिस कर दिया गया। जी सर, जी सर। तो मैं समझना चाह रहा हूं आपके मन में क्या चल रहा है अभी? गुस्सा है, दुख है? नहीं सर, क्या है? गुस्सा बिल्कुल नहीं है। गुस्सा मेरे को 1% भी नहीं। गुस्सा करके क्या कर सकते हैं? गुस्सा जवान बहुत ही कम होता है कि जवान गुस्सा करता भी नहीं है। जवान का गुस्से का काम ही नहीं है। अभी मेरा है कि मैं इसके लिए न्यायालय में जाऊंगा, अपने न्याय की लड़ाई लड़ूंगा। न्यायालय में जाएंगे हम, इसके लिए डिस्कस कर रहे हैं वकील साहब से कि वो कब करेंगे, 2 दिन, क्योंकि आज तो मैं सुबह पहुंचा ही हूँ और मैं एक्चुअली न्यायालय के लिए ही आया था। हाँ, दिल्ली न्यायालय के लिए आया था वकील साहब से डिस्कस करने के लिए। तो अभी फाइनल नहीं हुआ है, कल या परसों में इसका हम जो है केस डालेंगे सर। अच्छा, आपके ऊपर 2 आरोप हैं। एक, आपने जो आरोप लगाए सोशल मीडिया पर वीडियो डाल के खराब खाना मिलता है और आपके अधिकारी ये सारा राशन बाहर बेच देते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, वो आरोप गलत पाया गया। दूसरा आपके ऊपर आरोप यह है कि आपने सेना का अनुशासन तोड़ा, आपने ये वीडियो रिकॉर्ड कर डाल दिए। सर, जो आपको पछतावा है क्या कि आपने ये आरोप लगाए और सोशल मीडिया पर डाले? ये सर जो आरोप लगाए हैं वो मैं साबित भी किया है। बीएसएफ कोर्ट के अंदर ये साबित कर चुका हूं, और जो बीएसएफ ने अपने डिफेंस के जो विटनेस जो भेजे क्रॉस क्वेश्चनिंग में, उन्होंने माना कि वाकई में जो तेज बहादुर ने जो खाना दिखाया है वही था। और सोशल मीडिया के संबंधित सर मैं बता देता हूं कि सोशल मीडिया के ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप सुरक्षा संबंधित कोई चीज शो नहीं कर सकते। इसमें सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया गया है। मैंने पहले ही कहा है कि मैंने कोई भी कैंपस एरिया या इस तरह की जिससे देश को कोई सुरक्षा हो, इस तरह की चीज को बिल्कुल इसके अंदर ऐड नहीं किया। और वीडियो बनाते समय जीपीएफ भी स्पेशली ऑफ किया गया है। और जो ये एरिया है सर, ये काफी पीछे का एरिया, ये एडम बेस है। नहीं, पर आपको पछतावा है आज, क्योंकि आपको सर्विस से निकाल दिया गया है। इससे बड़ा दाग आपकी वर्दी पे लग नहीं सकता कि आपको अनुशासनहीनता के लिए और गलत आरोप लगाने के लिए सर्विस से निकाल दिया गया। आपको दुख है इस बात का, पछतावा है कि आपने ये सब किया? ये वीडियो हम दिखा रहे हैं, देखिए सर। मेरे को इस चीज का दुख है कि मेरे को सजा दी गई जो मैंने सच्चाई दिखाया, लेकिन किसी भी अधिकारी के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करी गई। जबकि मैंने पहले ही सरकार से अनुरोध कराया था किसी बीएसएफ से बाहर किसी भी अदर पर्सन, आर्मी हो, नेवी, एयरफोर्स, किसी भी ऑफिसर्स को डिटेल को
सीबीआई से या एनआईए से जांच कराई जाए, क्योंकि जो जांच कराई गई है, जो प्रेजेंट वो कमांडेंट थे वो तो 6 तारीख तक उधर ही बैठे हुए हैं जिन्होंने लेकिन इसमें तो डायरेक्टली पीएमओ ने भी दखल दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने रिपोर्ट मांगी, रिपोर्ट वहां भी गई है और आपको बीएसएफ की कोर्ट ने दोषी माना है। जी सर, हाँ, अब जब कोर्ट ने दोषी माना है तो फिर आप अधिकारियों पर आरोप कैसे लगा रहे हैं कि आपको न्याय नहीं मिला? बिल्कुल सर, उन्होंने मेरे को मौका ही नहीं दिया है। बीएसएफ कोर्ट के अंदर है, कोई भी फोर्स के कोर्ट से किसी भी जवान को कोर्ट में फोर्स के कोर्ट में न्याय नहीं मिला आज तक। और उन्होंने क्लियर कहा है कि आपने अफसरों के खिलाफ आवाज उठाई है, अफसरों के खिलाफ जो आवाज उठाता है उसके साथ यही होता है। क्या कर्नल थापर ऐसा है क्या? आपने भी बरसों बरस फोर्सेज में बिताए हैं जी। क्या ऐसा होता है क्या कोई जवान अधिकारियों के खिलाफ आवाज ही नहीं उठा पाता? नहीं, ये सरासर गलत बात है। अगर उसमें उस तत्व में कोई सच्चाई है, हाँ। मैंने खुद अफसरों को सजा पाते, सख्त सजा पाते हाँ। हुए एक जवान की कंप्लेंट पे देखा है। हाँ। मैं शुरू में तेज बहादुर को और आपको और सारी पब्लिक को क्लियर कर देना चाहता हूं कि ना तो मैं डिफेंडिंग ऑफिसर हूं, हाँ। ना ही मैं प्रोसिक्यूटर हूं। मैं वही बात करूंगा जो आप समझते हैं, जो आपका एक्सपीरियंस है, जो ठीक है और जो होनी चाहिए। हाँ। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इनका जो तत्व है कि दूसरे अधिकारियों को सजा नहीं मिली, हाँ। वो मामला अलग है। हाँ। वो इनके जो इन्होंने इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं उनसे जुड़ा हुआ नहीं है। इन्होंने एक आरोप लगा दिया है, वो अफसरों ने राशन बेचा या नहीं बेचा, वो एक अलग मामला है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि तेज नहीं, लेकिन वो आरोप भी गलत पाए गए। वो गलत पाए गए होंगे, लेकिन वो मामला से इनका खाना अच्छा नहीं होने का कोई हाँ। जो इंक्वायरी में पाया गया है, हाँ। उनके साथ कोई वो नहीं है, वो अलग मामला। और जहां तक इनका न्याय का संबंध है, ही इज वेलकम। जहां पे भी इनको न्याय मिलता है, इनका अधिकार है। हाँ, बिल्कुल सही। वो लेना चाहिए। हाँ। और क्यों ना लिया जाए, पूरा अधिकार लेना चाहिए। हाँ। अपना पूरा अधिकार उनको करना चाहिए। बाकी मैं थोड़ी सी बात ये कहना चाहता हूं कि जो फोर्सेज हैं, हाँ। फोर्सेज को का बेसिक उद्देश्य है, उनकी बुनियाद जो है वो अनुशासन पे है। जहां पे अनुशासन डगमगा जाएगा, उसके बाद तो जंगल हो जाएगा। फोर्स डगमगा। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। तो काफी कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ता है। हम अधिकारी थे, हम कर्नल के कर्नल ही रह गए, हम भी काफी ऊपर जाना चाहते थे फौज में। तो मतलब ये है कि जो आपके अधिकार हैं वो जहां वो सीमित होते हैं सेना में, असीमित नहीं है, एक सिविलियन की तरह सीमित नहीं है। हाँ। तो उसको आपने ध्यान में बिल्कुल। जनरल कादियान तेज बहादुर देख लीजिए, डिसमिस होने के बाद भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं सीनियर अफसरों पर। कह रहे हैं कि एक, भ्रष्टाचार करते हैं अधिकारी, दूसरा, जवानों को, जूनियर अफसरों को बोलने नहीं देते हैं, बोलते हैं तो उनकी आवाज बंद कर दी जाती है, उनको न्याय नहीं मिलता है। जनरल कादियान। मानव, मैं तेज बहादुर यादव को पर्सनली नहीं जानता हूं, और अगर इनके साथ अन्याय हुआ है तो मेरी पूरी हमदर्दी इनके साथ है। अभी भी इनके पास लीगल एवेन्यू ओपन है, ये उसको कोर्ट में जा सकते हैं। अगर अन्याय हुआ है तो न्याय मिलेगा। लेकिन एक दो बातें मैं कहना चाहता हूं। मेरा काफी लंबा तजुर्बा आर्मी में है। बीएसएफ जो 1965 की लड़ाई के बाद खड़ी हुई थी, उसका भी उनकी बनावट, उनके एक्ट, रूल और डिसिप्लिन का लेवल वही है जो आर्मी का है। जो वीडियो तेज बहादुर ने निकाली थी, मैंने भी वो देखी है। उससे ऐसा लगा कि ये वीडियो अपने लिए नहीं बना रहे हो, लेकिन किसी और के लिए बना रहे। जब हम फौज में, हम सब वॉलंटियर होके आते हैं, लेकिन हम अपने कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है, जो मूल अधिकार हैं, वो सरेंडर करते हैं। वो बीएसएफ में भी शामिल है। और उसमें एक अधिकार ये भी खो बैठते हैं कि हम प्रेस से डायरेक्ट मिलाप करेंगे। तो अगर ये वीडियो बनाई है, ये अपने लिए तो बनाई नहीं होगी, उसकी भाषा से लग रहा है कि किसी और को सुनाने के लिए बनाई गई। दूसरा, राशन की दो पहलू हैं। एक तो राशन काफी है या नहीं है। मेरा तजुर्बा सेना का है कि फौज में राशन कभी भी कम नहीं हुआ है। हाँ, उसको पकाने के तरीके शायद हर जगह सही नहीं हो, क्योंकि अगर आप छोटी डिटैचमेंट में डिप्लॉयड है तो आपको कुक नहीं मिल सकता। कुक इतने नहीं होते तो जवान खुद बनाते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी फौजी की या बीएसएफ के जवान की सेहत देखो, उसमें तेज बहादुर भी शामिल है, उससे नहीं लगता कि ये
भूखे रहते हैं। इन्होंने ये भी कहा था कि कई रातों हमें बगैर खाने के सोना पड़ता है, वो शायद सही नहीं है, ऐसा किसी फौज में नहीं होता है। दूसरा जो आरोप इन्होंने लगाया है, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई भी अधिकारी भ्रष्ट नहीं है। अगर ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट की वजह ये कह के कि सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं, किसी एक या दो अधिकारी का नाम लेते कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो शायद उसमें थोड़ी गुंजाइश होती। झलका देना एक सेकंड, अब आप जवाब दीजिए। सर, आपका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है जी सर, कि आप पे बार बार इंडिसिप्लिन के आरोप लगे, आपको सजा भी हुई है इंडिसिप्लिन। हाँ सर, सजाई हुई है। इसीलिए कहा यह जा रहा है कि आपने सिर्फ पब्लिसिटी के लिए या फिर अपने आप को विक्टिम बनाने के लिए ये वीडियो बनाया, आप चाहते थे कि आपको सर्विस से निकाल दिया जाए? नहीं सर, मेरा ऑलरेडी जो है VRS 31 जनवरी को हो चुका है, जिसका ऑर्डर्स की कॉपी भी है और क्लियर हो चुका है। ये तो मैंने काफी शिकायतें की है, सब कुछ किया है। और वीडियो वायरल के बारे में मैं आज आपके सामने बताता हूँ, मेरे को इसका ज्ञान नहीं है कि एक्चुअल में अभी पता लगा कि पहले वायरल क्या होता था, एक्चुअल इसके बारे में भी नहीं पता था, क्योंकि मैट्रिक पास आदमी है और इंग्लिश में वैसे भी मेरे 15-20। नहीं, लेकिन आप जो वीडियो बना के दिखा रहे थे, ये देखिए, हाँ ये देखिए, हाँ तो जनरल कादियान भी कह रहे हैं और लगता भी यही कि आपने मीडिया के लिए बनाया था वो वीडियो। नहीं सर, मैंने उसके अंदर मतलब कि सरकार को दिखाने के लिए, मीडिया के लिए कि प्रधानमंत्री जी तक जाए ये, और इसमें कुछ जांच हो, मेरा मकसद था जांच। लेकिन एक चीज बताइए, एक मैं छोटी सी बात करना चाहता हूँ सर। तेज, आप मेरे को बताइए, क्या प्रधानमंत्री आपकी रोटी ठीक करेंगे या मैं जो आपका सीओ हूँ? सीधी बात सर, मैं करूंगा ना? हाँ बिल्कुल सर, आप करेंगे बिल्कुल। पहली बात जी सर। दूसरी बात, मैं तुम्हारी जिम्मेवारी पूछना चाहता हूँ जी। कि आपने क्या किया? आप एडम बेस में बैठे हैं जी सर, खाना खराब है तो आपको जिम्मेवार क्यों ना माना जाए? सर मैं आपको इसके लिए, मैं आरोपी ड्यूटी में, इसकी मैंने शिकायत, आप मैं तो आप सीनियर हो, मैं आपके नहीं, पास नहीं, सीनियर की बात नहीं है। मैं सर डीजी साहब तक बराबर शिकायत किया हुआ है सर, रिटर्न में डीजी साहब तक शिकायत। तो ऐसा मेरा कहने का मतलब तो है, ऐसा क्यों है कि आप अकेले हैं इसमें, आपके साथ और कोई जवान नहीं है? सर 90% जवान है। कहाँ है अभी आप जवान? वोटिंग- एक भी नहीं है? नहीं सर, कोई बाहर नहीं आया? नहीं सर, सामने यही आने तो में सबसे सभी बड़ा को खतरा है कि वोटिंग कराओ। एक भी जवान बाहर नहीं आया? सर आप, मैं कह रहा हूँ आप गुप्त वोटिंग करा लो। अच्छा, एक चीज और बताइए, जो वीडियो आपने बनाया जी, उसमें आपने दाल दिखाई पतली, हाँ वही दाल है। लेकिन उसके साथ एक नॉन वेजिटेरियन खाने की एक कटोरी भी रखी हुई थी। नहीं सर, वो मीट करी थी, क्या था वो? सर मीट के क्या क्या आइटम आते वो हैं? मीट करी थी, वो मीट का आपको क्या आता मीट है? मिल रहा है खाने के लिए और नहीं, आप दाल की नहीं, शिकायत नहीं, कर सर रहे हैं? नहीं, मैं मीट वगैरह अंडा कभी जिंदगी में टच नहीं किया। नहीं, लेकिन जो वीडियो आपने बनाया उसमें मीट दिखाई दे रहा है। हाँ सर, है कुछ मीट तो का अगर आइटम मीट क्या है? मिल रहा है, महंगा होता है मीट, तो दाल तो सस्ती नहीं, होती नहीं है। सर, वेजिटेरियन आदमी में हम कभी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, अगर 50% वेजिटेरियन भी है, साहब को ठीक पता है, है। लेकिन जो खाते हैं, जी हाँ, खाते हैं, मिलता है उनको, मीट मिलता है। तो खाने की क्वालिटी पे जो आप सवाल उठा रहे हैं, वो इसी से उस शक के दायरे में आ जाता है। खाने की क्वालिटी पे मैं पहले ही बताया कि मैं क्लियर बोल रहा हूँ कि हमारा सर वहां पर जो राशन था, ये आर्मी का ही राशन था, क्योंकि हम आर्मी अंडर हैं। तो खाने के आने से, पीछे से आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाना पूरा आता है और आइटम भी सभी आते हैं। हाँ। लेकिन ये घोटाला आर्मी से और आने के बाद BSF के बीच में घोटाला होता है। आपके पास एक भी सबूत है? ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। नहीं तेज सर, बात। मैंने वहां पर एक सबूत, कोई एक सबूत जी सर, सिर्फ इस वीडियो के अलावा जो आपने बना के डाल दिया, जिसमें दाल पतली है और आप कह रहे हैं बेस्वाद है, और मीट भी दिखाई दे रहा है उसी दाल में, उसी नहीं, हाँ उसमें मीट है, मैं खुद मीट है, खुद मान रहे हैं। हाँ, मान रहे हैं, आपके पास करप्शन का, भ्रष्टाचार का एक भी कोई सबूत है? सर मैं या फिर आप कह दीजिए कि बाकी सब भ्रष्ट हैं। अभी भी चैलेंज करके मैं बोल रहा हूं, कोई भी मेरे साथ चले जहां पर मेरी बटालियन डिप्लॉय थी, और वहीं पर मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि जो जवान भूखे कहां रहे वो भी प्रूव करूंगा, और ये राशन कहां कहां बिक्री हुआ वो भी प्रूव करूंगा। अगर दिन नहीं प्रूव करूंगा, मेरे किसी चौराहे पे खड़े करके जिंदा जला कैसे प्रूव? आपकी बात पर कोई यकीन कैसे करे तेज बहादुर? आपका ट्रैक रिकॉर्ड खराब, आपको इनडिसिप्लिन में सजा हो चुकी है सर, आप खराब खाने का वीडियो दे रहे हैं, उसमें मीट दिखाई दे रहा है। सर, आप स्वीपिंग आरोप लगा रहे हैं कि पूरी आर्मी के अफसर, BSF के अफसर भ्रष्ट हैं। पूरा नहीं बोला, नहीं, और आप पूरा कह रहे कभी भी नहीं हैं बोला, अफसर खा जाते हैं। पूरा मैंने अभी भी नहीं बोला। और आपके समर्थन में कोई और जवान बाहर नहीं है है सर, पूरे अफसर नहीं है आपके सामने पूरे कह रहा अच्छे हूं। अफसर, बहुत अच्छे मैं अच्छे अफसर हैं, आपके सामने अच्छे कह अफसर रहा हैं। हूं कि इस कंप्लेंट पर कि अंडे का साइज छोटा है, अंडे का साइज जो मुकर्रर किया गया है वो साइज छोटा है, उसके ऊपर बड़े बड़े अफसरों के कोर्ट मार्शल हो चुके हैं। हाँ। कोर्ट मार्शल बड़े बड़े अफसरों के, तो इसमें कोई तत्व नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम थी, आपके कमांडिंग ऑफिसर है, उसने नहीं सोचा, सुनिए आपकी बात, आपके ब्रिगेडियर हैं, आप उनको कंप्लेंट कर देते, कैसे नहीं होगा? सर मैंने वो अफसर कंप्लेंट किए हैं, जो कंप्लेंट आपने किए हैं, आपके पास उनकी कॉपी है? सर अभी मैं आपको या सिर्फ आपने ओरल, सिर्फ मुंह से आपने, मुंह ज़बानी कहा? ओरल जबानी का तो कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन जो मैंने रजिस्ट्री करी उसका रिकॉर्ड सो पोर्ट ऑफिस से निकलवा सकता हूँ। आपको पता है, निकल जाएगा, और मेरे परिवार ने निकाला भी है।
ये 23 नवंबर को मैंने डीजी साहब को लेटर लिखा हुआ है डिटेल्स में पूरा। हाँ। क्योंकि वहां पर मैं पहले ही बताया कि फोर्स के अंदर जवान तो ऐसा सारा क्यों नहीं सामान हुआ? चोरी किया, सारे पेन ड्राइव सब कुछ एक एक सबूत पेश करना था। और इतने दिन रखने की वजह यही है कि इसके पास कोई सबूत तो नहीं है, और उन्होंने खुद ये इस चीज को माना है। मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा, घर में रखे, खुद डिप्टी कमांडर, हाँ हमने इसका तलाशी लिया। जब मैंने क्वेश्चन किया सर मेरा तलाशी क्यों लिया गया, बोला हमारे को खतरा था कि कोई डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास। तो क्या डॉक्यूमेंट, जब मेरा हथियार आपने सीज कर रखा है, गार्ड मेरे ऊपर लगाइए, फिर आप तलाशी ले रहे हो। हाँ। उसका मकसद है इसके पास कोई और देखिए अगर खराब तो खाना नहीं है जी सर, तो सब जवानों को मिल रहा होगा। हाँ सर मिल रहा है। कोई और जवान आपके साथ क्यों नहीं खड़ा है, मैं ये समझना देखो चाहता हूं। सर, खराब खाने में अभी जैसे मेरा जो हुआ है, कोई भी जवान अगर भी रिपोर्ट करेगा उसके साथ भी वही होगा। अच्छा, इसलिए डरते हैं सब। बिल्कुल जनरल सर। कादियान, गलत है, जनरल कादियान, बिल्कुल गलत है। मैं नहीं यानी कि फोर्सेज में खौफ का माहौल है। नहीं, तेज बहादुर कह रहे हैं कोई आरोप लगा ही नहीं सकता, इसीलिए वो अकेले खड़े हैं, उन्होंने हिम्मत दिखाई है। जनरल कादियान, नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक चेन ऑफ कमांड बनी हुई है, हर महीने सम्मेलन भी होते हैं, आप वहां भी खड़े होकर अपने कमांडिंग ऑफिसर को बता सकते हो। ऑफिसर आपकी पोस्ट पर आते रहता है, अगर इनकी पोस्ट पर नहीं थे मेरे को नहीं पता। नहीं, ये कह रहे हैं मैंने बताया, किसी ने सुनी नहीं। पोस्ट पर नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ऐसे तो फिर बहुत पहले बगावत हो गई होती। अगर इतने खराब खाना था, सारे लोग तक आए हुए हैं, तो बगावत हो गए थे। मानव ऐसा नहीं है। जनरल कादियान, अगर कम शब्दों में बता पाए, सर, मैं- आपको कहीं ये शक तो नहीं है कि तेज बहादुर ने खुन्नस निकालने के लिए या बदला लेने के लिए, दुश्मनी निकालने के लिए, फोर्स को बदनाम करने के लिए वीडियो बनाए? आपको ये शक हो रहा है क्या? नहीं, मुझे शक नहीं हो रहा, लेकिन उसके कंटेंट से लग रहा है कि अनुशासन के खिलाफ है। मैंने तो शुरू में कहा कि मैं इनको नहीं जानता, अगर ठीक है। इनके साथ अन्याय हुआ तो हमदर्दी सर, है, मैं इस मामले लेकिन में- उसके कंटेंट से ऐसा लग रहा तेज है बहादुर कि कुछ ये कह रहे हैं, सर। सर कहीं ना मैं पहले भी कहीं कहा, आज भी कहा हूं, अपने आप हमारी सेना के अंदर इतने अच्छे अच्छे अफसर देखिए। उसको जवान भगवान का दर्जा देते हैं। साहब भी जानते होंगे कि अफसर देवता है। और मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं, जिस 80 बटालियन में मैं था, वहां पर सभी अफसरों ने मेरा इतना अच्छा व्यवहार किया, मेरे साथ बहुत अच्छे रहे। शीर्ष मदन लाल साहब सीओ भी अच्छे रहे, लेकिन उन्होंने आदेश सुनाने से पहले डायरेक्टली मेरे को नहीं बताया, क्योंकि वो कोर्ट के एक जज है। नेक्स्ट कमांडिंग जो अफसर थे उनको उन्होंने बोला इसके मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता, हायर हेडक्वार्टर इंस्ट्रक्शन से इसका डिसीजन क्या लेना है। लेकिन क्योंकि जो आपने वीडियो दिखाया, जी। अगर वो गलत पाया गया तो फिर तो बहुत नहीं, सीरियस सर। है, बहुत गंभीर है, सर, क्योंकि मैं देखो- पूरी फोर्स को आपने बदनाम किया। नहीं सर, देखो कर्नल वीडियो ठाकुर, सही कह रहा हूं मैं? सर, क्योंकि वीडियो में- बदनामी पूरी फोर्स की होती है। सुनिए, जो अगर ये आरोप गलत है, बिल्कुल। सही हो तो हम भी आपके साथ खड़े हैं। बिल्कुल सर, सही मैं आपके सामने प्रूफ करके दिखाऊं। चाहे गलत है, मैं या अभी ठीक भी है, प्रूफ करने को ये तैयार हूं सर। इनका न्यायिक उसमें हो जाएगा फैसला। हाँ। जो कह रहे हैं, और इनको पूरा न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। ठीक है सर। ये मान के चले कि जो ये कह रहे हैं, अगर वो ठीक है तो इनको पूरा न्याय मिलना चाहिए। लेकिन ये फौज के रीति रिवाज और डिसिप्लिन के बरखिलाफ। इसी पे खत्म करेंगे जी सर। कि हिंदुस्तान का एक एक बुजुर्ग, महिला, पुरुष, बच्चा, एक एक आदमी जो इस धरती पे रहता जी है, सर। वो हमारी फोर्सेस के पीछे खड़ा है, बहुत मजबूती से खड़ा है। बिल्कुल कहा सर, खड़ा है। अगर हमारी फोर्स के जवानों के साथ जरा सी भी नाइंसाफी हो रही है, ज्यादती हो रही है, तो हम सरकार के खिलाफ भी खड़े हो जाएंगे। पूरा मीडिया आपके साथ होगा। जी। लेकिन फिलहाल आपके आरोप गलत पाए गए हैं, आपके सपोर्ट में और कोई जवान नहीं है, इसीलिए हम इंतजार करेंगे। मैं इस चीज को तो और- एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि मैंने झूठे आरोप, क्योंकि अभी ठीक अगर है। भी आप कहो तो मैं घर में जो मेरे को इन्होंने रिकॉर्ड दिए, मैं उनमें साबित ठीक कर है, दूंगा। बहुत-बहुत सब बिल शुक्रिया। दिखाऊंगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। डुप्लीकेट्स बिल सारे वो भी दिखाऊंगा। बहुत बहुत आपको भी शुक्रिया, पेश कर दूंगा मीडिया बहुत बहुत के शुक्रिया सामने। तेज बहादुर। Thank you, हमारी सर, इसके शुभकामनाएं हम तो चाहते जी, हैं जी, सर, कि ये वर्दी जो आप गर्व से पहने हुए हैं, जी। क्योंकि आपने जितना भी समय बॉर्डर पर हमारे लिए जी, सर, बताया जी, सर, जी, है, सर। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक एक हिंदुस्तानी आपका धन्यवाद करता है। हम चाहते हैं आपके साथ न्याय हो। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल थापर, जनरल कादियान, जय हिंद तेज साहब। बहादुर, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना पड़ेगा, देखते रहिए News 24।